कमल के समान नयन, माथे पर तिलक, होठों पर मधुर मुस्कान और हाथों में धनुष बाण लिए सांवले सलोने हमारे श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं। तो उनके आने की खुशी में मैंने आज उनके मनपसंद खीर बनाई है, जो उस समय बन रही थी। उस समय यही खीर बनती रही होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, राम आने वाले हैं तो कुछ तो अच्छा बनेगा ना। तो मैं भी राम जी के आने की खुशी में कुछ अच्छा, कुछ मीठा बनाने जा रही हूँ और ट्रेडिशनल बनाऊंगी, जो उस समय में चलता रहा होगा, क्योंकि हम लोग तो उस समय में थे नहीं, तो क्या पता है कि उस समय में लोग क्या खाते थे। लेकिन इतना इमेजिन्स तो कर सकते हैं कि वो लोग शुद्ध चीज़ें खाते थे, घर की बनी हुई चीज़ें खाते थे। उस टाइम में ना तो मैदा हुआ करता था और ना ही पैकेट की चीज़ें होती थी, तो लोग घर में ही चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके खाए होंगे। तो मैं भी आज एकदम ट्रेडिशनल तरीके से चल रही हूँ, बनाऊंगी चावल से कुछ अच्छा, कुछ मीठा खीर बनाऊंगी। सस्पेंस की कोई बात नहीं है, मैं रखती नहीं हूँ, आप लोग मेरे वीडियो देखते होंगे। तो चावल की खीर बनाऊंगी, लेकिन थोड़े अलग तरह से बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं ये ट्रेडिशनल तरीके से चावल की खीर। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो चावल है ना, चावल को हम रात भर भिगोए थे, 1 कटोरी चावल को, और सुबह उसमें आधे कटोरी से भी थोड़ा सा कम पानी डाल करके उसका लिक्विड बना लेंगे। और अगर आपके पास चावल का आटा है तो ले लीजिएगा, और फिर गेहूं के आटे से भी ये रेसिपी बन जाएगी। और ये लिक्विड हमारा हो गया था, तो अब क्या करेंगे ना, कढ़ाई लेंगे और इसे हमें डो बनाना है चावल का। तो कढ़ाई गरम करिएगा, और जैसे ही आप कढ़ाई में इसे डालेंगे ना, तो ये आपका जो है लिक्विड डो फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें चावल का इस डो लिक्विड से डो बनाना है। और फिर उसके बाद जो है कि इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख दीजिएगा, जब इस तरह से हो जाएगा, ताकि आप 10 मिनट के बाद आप हाथों से इसे अच्छी तरह से छू पाएँ। तो फिर 10 मिनट हो गए थे, तो उसमें हम आधा चम्मच घी डाले हैं, और घी डाल करके फिर इसे जैसे कि पूड़ी का आटा बनाते हैं ना, उसी तरह से इसका डो बना लेना है। सॉफ्ट, नरम, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना तो गीला होना चाहिए, बिल्कुल पूड़ी जैसा। तो इसमें गांठें ना हो, इसलिए एकदम मसल मसल करके आपको इसे का डो बनाना है। और अगर आपका डो बहुत ज़्यादा टाइट होगा ना, तो थोड़ा सा दूध डाल करके इसका सॉफ्ट डो बना लीजिएगा। और अगर आपके पास चावल के आटा होगा, तो आप पानी की जगह उसमें दूध से ही उसका डो बनाइएगा। अब बस इस तरह से इतना सॉफ्ट नरम डो बन गया है कि अब हम इससे कोई भी चीज़ बनाएंगे ना, तो ये टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। तो इसकी छोटी छोटी जो है कि इस तरह से बरियाँ इसकी तोड़ लीजिएगा। और यहाँ पर हम बना रहे हैं मुछिया वाली खीर, बहुत लोग जानते होंगे। तो इसके इस तरह से पतले पतले छोटे छोटे तोड़ लीजिएगा। और अगर आपसे इस तरह से ना टूटे ना, तो आप जो है कि बहुत से इसके बनाने के तरीके हैं, कोई भी एक तरीका जो आपको ईजी लगेगा तो आप उस तरह से बना लीजिएगा। हमारे समय में तो मतलब हम लोग जब छोटे होते तो हमारी नानी दादी ये सब खीर बनाया करती थी। तो वो तो जब शाम को बनाना होता था तो सुबह से ही तैयारियों में लग जाती थी, दोपहर से लेकर के बैठ जाती थी। तो उस तरह से ना बने ना, तो आप इसकी इस तरह से छोटी छोटी लाई के आकार की बरियाँ तोड़ लीजिएगा, और हाथों पे इस तरह से रगड़ देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से बाती जैसी बन जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये इतना जितना हम डो लिए थे ना, ये मेरा 1 घंटे में बन करके रेडी हो गया था। ये चिपकते नहीं हैं, इसलिए आप इसे एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। तो बस इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी सुंदर मेरी बत्तियां बन करके तैयार हो गई हैं। तो इसे फ्रेंड मोचिया खीर बोलते हैं। तो पहले के समय में तो तरह तरह की चीज़ें बनाई जा रही होंगी, तो इसी तरह से बनाई जा रही होंगी ना, तो उसी समय का ये खाना पीना है जो अब तक चलते आ रहा है। तो हमारी दादी नानी जब थी तो हमारे यहाँ तो बहुत बनती थी ये, ज़्यादातर हमारे यहाँ आटे से बनाई जाती थी। तो दूध उबलने लगा था ना, तो उसमें हम 3 साढ़े 3 चम्मच चीनी डाल दिए हैं। और इधर दूसरे गैस पे थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, अखरोट और बादाम है, और 1 टुकड़ा नारियल का है। तो आपके पास कोई भी इसमें से जो भी ड्राई फ्रूट्स होंगे तो वो आप ले लीजिएगा, और नहीं होगा तो नारियल भी डाल देंगे तो भी हो जाएगा। तो नारियल का अगर आपके पास बूरा होगा तो वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हम 2 इलायची लिए हैं और इसके छिलके उतार दिए हैं।
और उसको हम कूट लेंगे। और जब हमारी इलायची कूट जाएगी ना तो हम इसी खलबट्टे में, तो फ्रेंड थोड़ा सा बट्टा मेरा भारी है, आप देख रहे होंगे मैं हमेशा यही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये जो खल है ना इसका जो बट्टा है वो बहुत हल्का है, उसे कुछ फूटता ही नहीं है, इसलिए मैं इसी से करती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स को भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसे तोड़ ले रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को हमें ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है ना पाउडर जैसा बनाना है, बस उसे दरदरा सा हमें रखना है कि खाएं तो हमारे मतलब दांतों पर ड्राई फ्रूट्स आएँ, तो मतलब वो तब अच्छे लगते हैं खाने में। और किशमिश फ्रेंड हमारे यहाँ किशमिश मैं नहीं डालती हूँ खीर में, और अगर आप डालते होंगे तो किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि जब दूध की खीर बनाएं तो उसमें किशमिश ना डालें, क्योंकि जो खीर का हेल्थ बेनिफिट होता है ना वो किशमिश डालने से कम हो जाता है, दूध को फट जाता है ऐसा बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर हम थोड़ा सा लिए हैं नारियल का, ये जो नारियल लिए थे ना उसको हम इस तरह से घस लिए हैं। तो पूरा जब दूध उबल रहा है तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह को डाल दिए हैं, फिर उसमें जो हमारा ये मुछिया बना करके रखे थे ना बाती जैसी, तो इसे भी हम दूध में इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरह से। ये चिपकते नहीं हैं, और लेकिन जब गरम गरम में आप चावल इकट्ठा कोई चीज़ इकट्ठा डाल देंगे तो वो क्या एक दूसरे से चिपक करके गांठों जैसी बन सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और फिर 1 मिनट के बाद आप इसे इस तरह से हल्के हाथों से चला दीजिएगा फ्रेंड, बहुत ज़्यादा भी नहीं, स्टार्टिंग में चलाइएगा नहीं तो इनके टूटने का डर रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नरम होते हैं। तो बस इस तरह से आप दूध डाल करके दूध को पका लीजिएगा, मीठा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग रख कर लीजिएगा। और ये धीरे धीरे देखिए एकदम मेरा खीर पक चुका है। तो सबसे लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा डाली हूँ। आप अक्सर देखते होंगे कि खीर वगैरह में, तो फ्रेंड्स पूरी खीर में मैंने घी कहीं नहीं इस्तेमाल किया था, ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट कर लिए थे, तो थोड़ा सा लास्ट में घी डाल देने से उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी जो है कि मेरी खीर बिल्कुल एकदम पक गई है, तो इसे अभी कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ी सी जब खीर गाढ़ी हो जाती है तो इसका देखेंगे तो बिल्कुल थिक हो जाती है, सॉरी ठंडी हो जाती है तो थिक हो जाती है। तो बस अब मैं सबको सर्व करूँगी। तो मेरे घर में ये खीर सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मैं कई सालों के बाद ये खीर बनाई हूँ। पहले जब मेरी दादी रहा करती थी तो उनके समय में मैंने ये खीर खाई थी, तो मुझे याद था कि हाँ इस तरह से ये वाली खीर बनती है। तो आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए